अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हक़ की बात इंडिया। मेरे दोस्तों, न्यूजीलैंड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के मुसलमानों के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में पिछले साल 2 मस्जिदों पर हमला करने के आरोपी ब्रेंटन टैरेंट को फांसी की सज़ा सुना दी गई। जी हाँ, वहाँ की अदालत ने ब्रेंटन टैरेंट को 24 अगस्त को फांसी की सज़ा सुनाई है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में पिछले साल 2 मस्जिदों पर हमला करने के आरोपी ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति की सज़ा को कोविड-19 महामारी कारण टाल दिया गया था। इस हमले में 51 लोग मारे गए थे। 26 मार्च को क्राइस्टचर्च के दक्षिण द्वीप शहर में उच्च न्यायालय में वीडियो लिंक द्वारा ब्रेंटन टैरेंट को सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया, जिसमें हत्या के लिए 51 मामले, हत्या के प्रयास के 40 और टेररिज्म सप्रेशन एक्ट के तहत आरोप शामिल है। लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा काम किया जो पूरी दुनिया के लिए मुसलमानों के फ़ख्र की बात है। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाकर मुसलमानों के साथ इंसाफ का मामला किया है, जो बड़ा ही काबिल तारीफ़ काम किया है। दोस्तों, सारी दुनिया के मुसलमानों की नज़र न्यूजीलैंड पर थी कि वो मुजरिम के साथ क्या बर्ताव करता है, क्योंकि उसने मस्जिद में पढ़ रहे नमाज़ों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें बेगुनाह मुसलमान शहीद हो गए थे। और इसी के साथ साथ वहाँ बांग्लादेश की टीम भी बाल बाल बच गई थी, क्योंकि वो भी जुम्मे की नमाज़ के लिए मस्जिद आ रहे थे और वो मस्जिद पहुँचने ही वाले थे कि वहाँ मस्जिद में फायरिंग शुरू हो गई। वह यह खबर सुनकर पहले ही वहाँ से निकल गए थे। आरोपी को देखकर लग रहा था कि इस काम के करने का कोई अफसोस नहीं था। तो यह एक ऐसी घटना थी कि इसने दुनिया के तमाम मुसलमानों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन वहाँ की अदालत ने आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाकर बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे जाहिर है कि न्यूजीलैंड देश हक़ के साथ है। इससे वहाँ की प्रधानमंत्री लेडी जेसिंडा अर्डर्न की पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। अल्लाह ताला दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।